नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट रीड में। मैं नमिता तिवारी आपको यूपी सुपर टेट की मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम लोग जो यूपी सुपर टेट मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसको देख लेते हैं। आप सभी लोग अपने नोटबुक पे इसको नोट कर लीजिएगा। आपके टॉपिक्स 19 आ रहे हैं इसमें, जिसमें सबसे पहले अंकीय क्षमता का टॉपिक है, उसके बाद गणितीय संक्रियाएँ हैं, दशमलव है, स्थानीय मान है, भिन्न है, ब्याज है, लाभ हानि है, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, एकिक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्वसमीकाएँ, सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी। इन 19 टॉपिक्स को कवर करने के लिए मैं कई किताबों की हेल्प लूँगी, जिनमें जो हमारे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा में 6, 7, 8 में मैथमेटिक्स की किताबें चलती हैं, उनका भी सहारा लूँगी। और कुछ ऑथेंटिक बुक्स होंगी उनकी भी हेल्प लेकर चलूँगी, उनसे भी क्वेश्चंस सेलेक्ट करूँगी और उनको आपको समझाते हुए चलूँगी। सबसे पहले हमारा टॉपिक अंकीय क्षमता का है। अंकीय क्षमता में हम सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं के बारे में देखते हैं। 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से आप अनंत तक जितनी भी संख्याएं बना सकते हैं मैथमेटिक्स में, गणित में। इन सभी 1 से लेकर 9 तक आपके अंक होते हैं, 9। और फिर इन अंकों को मिलाकर आप जो भी संख्याएं बनाएंगे, 2 अंकी, 3 अंकी, 4 अंकी, 5 अंकी, 6 अंकी, जितने भी अंक बनाएंगे वो सभी आपके प्राकृतिक संख्याओं में आएंगे। पूर्णांक में क्या होता है, आप 0 को भी काउंट कर लेंगे। नहीं, पूर्ण संख्याओं में आप 0 को भी मिला लेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, फिर सारी प्राकृतिक संख्याएं प्लस 0 मिलाकर आपकी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जब हम पूर्णांक की बात करते हैं तो जैसे मान लो पूर्णांक की ज़रूरत कैसे पड़ी, समुद्र की ऊंचाई हमें नापनी है, ठीक है। समुद्र की ये सतह है, पानी भरा हुआ है अंदर। अब समुद्र की सतह से हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक, तब तो हम लिख देंगे हम समुद्र की सतह से 5 मीटर की ऊंचाई पर हैं। लेकिन अगर हम समुद्र की गहराई में जा रहे हैं तब हम कैसे नापेंगे, 5 मीटर की गहराई पे हैं। लेकिन अंकगणित में इसको कैसे लिखेंगे, 5 मीटर की ऊंचाई पे जा रहे हैं तो +5, और 5 मीटर की गहराई पे जा रहे हैं तो -5। अगर हम कोई जैसे लॉस में कोई चीज़, किसी 10 रुपये है दुकानदार के पास, मेरे पास 10 रुपये हैं, हम कोई चीज़ 12 रुपये की खरीदने जा रहे हैं, तो 10 रुपये तो हमारे पास थे, हमने पे कर दिए, 2 रुपये एक्स्ट्रा बचे, यानी वो हम पर उधार चढ़ गया। तो जो ये उधारी है इसको दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि -2 चढ़ गए ऊपर से। तो जब संख्याएं प्लस में भी चलें, माइनस में, संख्या रेखा, आपने सुना होगा संख्या रेखा का नाम, अगर मैथ के स्टूडेंट रहे होंगे या बेसिक में भी आपने सीखा होगा बचपन में, तो बीच में आपकी संख्या रेखा पर 0 संख्या होती है। जब आप संख्या रेखा पर दाहिनी तरफ चलते हैं तो संख्याएं प्लस में होती जाती हैं, +1, +2, +3, +4, +5। जब संख्या रेखा में आप बाईं तरफ चलते हैं, 0 के बाईं तरफ आ पाएंगे तो माइनस में संख्याएं चलती हैं, -1, -2, -3, -4। और इन सभी संख्याओं को प्लस और माइनस, 0 प्लस की सभी संख्याएं, माइनस की सभी संख्याएं अनंत तक इस तरफ जा रही, प्लस की संख्या अनंत तक इस तरफ जा रही, इन सभी संख्याओं को मिलाकर पूर्णांक पढ़ते हैं। इन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। मतलब सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ लीजिए, 0 को मिला लीजिए यानी पूर्ण संख्याएं, और सभी माइनस की संख्याओं को भी अगर आप मिला लेते हैं आपस में, तो इन सभी को कंपाइल रूप से मिलाकर पूर्णांक पढ़ते हैं। फिर प्राकृतिक संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई, पूर्णांक हो गए। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है भिन्नों का। जब किसी संख्या को, जैसे मान लो ये आपका एक सर्किल है, ठीक है, हमने, आपके पास कोई संख्या, एक रोटी है, एक रोटी को आपने 2 भागों में बांट दिया। आपके पास 2 लोगों में आपको एक रोटी को बांटना है तो आधी आधी बांटेंगे। तो इसको कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिक्स में, 1/2, ठीक है, आधी आधी हो गई। आपने इनको 1/4 कर दिया, ये हो गए, तो हम इसको 1/4 पढ़ेंगे। तो ऊपर की संख्या आपकी अंश हो गई, नीचे की संख्या हर हो गई, और ये बीच में बटे का निशान हो गया। और इस पूरी संख्या को क्या कहेंगे, भिन्न। भिन्न कोई पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब पूर्ण संख्या, पूरी तरीके से वो कोई अंक है। लेकिन भिन्न क्या है, वो किसी चीज़ का हिस्सा है। 4 हिस्से हैं, 4 में से एक हिस्सा उठा लिया तो ये क्या हो गया, भिन्न हो गई। इसके बाद हमारा अगला क्या टॉपिक आता है, परिमेय संख्याओं का। परिमेय संख्याएं और भिन्न में क्या अंतर है।
सबसे पहले ये समझिए, भिन्न और परिमेय संख्या बात एक है, सभी संख्याएं जिनको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 है, 1 है, इनको भी बटे में लिख सकते हैं, 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं, 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं, 10 है, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, 3/4 है तो बटे में है ही। तो वे सभी संख्याएं जिनको बटे में लिख सकते हैं वे सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आप कहेंगे भिन्न भी तो बटे में होती है, लेकिन 10 भिन्न नहीं है लेकिन परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। 1/2 भिन्न भी है, परिमेय संख्या भी है। -1/3 भिन्न है, भिन्न नहीं है, परिमेय संख्या है। 1/-3 परिमेय संख्या है, भिन्न नहीं है। परिमेय संख्या में बटे में -3 भी आ सकता है, -4, मतलब हर माइनस में हो सकता है, लेकिन भिन्नों में संख्या प्लस में ही जाएंगी, माइनस की कोई भी संख्या भिन्न नहीं होगी। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है भाज्य संख्याओं का। वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए, 2 से विभाजित हो जाएं, वे क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती उनको विषम संख्याएं कहते हैं। और जो संख्याएं किसी भी पहाड़े से विभाजित हो जाएं, 2 से भी हो जाएं, 3 से भी हो जाएं, 4 से भी हो जाएं, किसी न किसी के पहाड़े में आनी चाहिए, उनको भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 9 है, 9 एक विषम संख्या है लेकिन भाज्य है, 2 से नहीं कटेगी, 3 से तो कटेगी, 3 तिया 9, तो क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। 2 क्या है? एक सम संख्या है लेकिन भाज्य नहीं है, यह एक अभाज्य संख्या है। क्यों अभाज्य है? इसके लिए हमको अभाज्य संख्या की परिकल्पना समझनी होगी। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो किसी के पहाड़े से ना कटें, केवल उसके खुद के पहाड़। जैसे 3 है तो 3 1 के पहाड़े में आएगा और 3 के पहाड़े में आएगा। 5 है, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा। 7 है, 1 से कटेगा, 7 से कटे। 6 नहीं, 6 क्यों अभाज्य संख्या नहीं? 6 आपकी भाज्य में आएगी। 6 1 से भी कटती है, 2 से भी कटती है, 3 से भी कटती है और खुद 6 से कटती है, तो क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। 7 केवल 1 से और 7 से कटती है। 9 भाज्य में आएगी, 8 भाज्य में आएगी, 10 भाज्य में आएगी, 11 अभाज्य में आएगी। 1 से कटती है और 11 से कटती है। 2 आपकी अभाज्य संख्या है, 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, ठीक है। 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, इसको ध्यान रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ देते हैं। फिर हम आ जाते हैं दशमलव की संकल्पना पर। दशमलव क्या है? जैसे जो भी भिन्ने हैं, मान लो 1/2 है तो 1/2 को हम दशमलव संख्या में बदल सकते हैं। 2 से 1 को भाग करिए, ये दशमलव लगाया, 0 जब कट नहीं रहा दशमलव लगा लेंगे, 1 0 लगाएंगे, 2 पंचे 10, तो ये आपकी दशमलव में बदल गई। 0.5 पूरा कट गया तो इसको क्या कहेंगे? शांत दशमलव। दशमलव संख्याएं 2 तरीके की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, एक शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। शांत दशमलव में क्या होता है कि संख्या आपकी पूर्णतया विभाजित हो जाएगी, जिसका अंत हो जाए वो क्या हो जाएगी? शांत दशमलव। जैसे 3/4 लिया गया, 4 से 3 को भाग करिए आप, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा लिया, 4 7 28, 30 में से 28 गए, 2 बचे 0, 4 पंचे 20, पूरा आपका कट रहा है, तो ये क्या हो गया? शांत दशमलव हो गया। 7/5 को लीजिए, 5 से 7 को भाग करिए, 5 एकम 5, 6 7 2 आए, दशमलव लगाया 0, 5 चक्को 20, यहाँ भी पूरा कट गया। दशमलव की संख्या है और इसका अंत हो रहा, वहीं पर कट रहा, पूरा कट रहा है, इसलिए क्या हो गया? शांत दशमलव। उसके बाद आता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव में क्या होता है? 3 से हम 1/3 है आपका, हम 3 से 1 को भाग कर रहे हैं, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा लिया, 3 तिया 9, 10 में से 9 गए, 1 आ गया, फिर 0 आया, फिर 3 तिया 9, 10 में से 9 गए, 1 आ गया, 0, 3 तिया 9, 10 में से 9 गए। तो आप ये करते जा रहे हैं लेकिन कहीं अंत नहीं हो रहा। जहाँ अंत ना हो ऐसा दशमलव क्या कहलाएगा? अशांत दशमलव। 0.3333। अब इन संख्याओं को कैसे हम प्रदर्शित करते हैं? तो चली जा रही ना, अनंत तक जाने कहाँ तक जाएगी? 0.33 आता रहेगा। तो ऐसी संख्याओं को 0.3 और इनके ऊपर बिंदी लगा देते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन सुपर टेट में आ चुके हैं। 0.3 बिंदी लगा देंगे। जैसे 2/11 है, 11 से आप 2 को भाग करिए, दशमलव लगाया, 0, 11 एकम 11, 20 में से 11 गए, आपके आ गए 9, 0,
11 अट्ठे 88, 90 में से 88 गया, फिर 2 जीरो आ गया, फिर 11 एकम 11, फिर 9 आ जाएगा जीरो, फिर 11 अट्ठे 88। तो इस तरीके से होता जा रहा है। तो आपका आंसर क्या आ गया? 0.18, फिर 0.1818 ऐसे जा रहा है। हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जब एक अंक है तो एक बिंदी लगा देंगे। जब आपके 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो इसके ऊपर ऐसे बार का निशान लगा देते हैं। अब अशांत दशमलव भी 2 तरीके के हैं, एक शुद्ध अशांत आवर्ती और एक मिश्रित अशांत आवर्ती। जब आपका जो भी अंक, जैसे 7 1/7 है, आप 1/7 से 1 को भाग करिए, दशमलव लगाया 0, 7 एकम 7, 10 में से 7 गए, 9 10 3 आया 0, 7 चौक 28, 29 30 2 आए 0, 7 दूनी 14, 20 में से 14 गए 6 0, 7 अट्ठे 56, फिर 60 में से 6 गया 0 आ गया 40, 7 14 7 21 28 7 25 35, 5 बार चला जाएगा, फिर 40 में से 35 गए 4 आ जाएंगे 0, 7 7 49 7 25 7 दूनी 14 6 0, 7 दूनी 14 6 0 आया, 7 अट्ठी 56, अच्छा हाँ 40 आ गया, 7 पचे 35, फिर 4 0 आया, 7 पचे 35, नहीं यहाँ 5 आएगा, 40 में से 35 के 5 आएगा, फिर 7 7 49, 50 में से 49 गया 1 0, फिर 7 एकम, अब यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3 0, फिर 7 चौक 28, फिर 29 30 2 0, फिर 7 दूनी 14, और फिर यहाँ पर 6 आ जाएगा 0, फिर 7 अट्ठे 56। तो आपने क्या देखा? यहाँ हमारा 1/7 का आंसर आ रहा है 0.142857, और फिर यही चीज़ रिपीट हो रही है 14285, तो इस पूरे के ऊपर बार आ जाएगा। तो शुद्ध अशांत आवर्ती में क्या होता है? जितने भी अंक हैं उन सब के ऊपर बार होगा, वो सारे अंक रिपीट हो रहे होंगे। जबकि मिश्रित अशांत आवर्ती में क्या होता है कि जैसे 1/6 है, आप 6 से 1 को करिए, दशमलव लगाया आपने, कहीं दूसरे पेज पे कर लेते हैं, 1/6 है, 6 से आप 1 को भाग करिए, दशमलव लगाया 0 बढ़ा दिया, 6 एकम 6, 10 में से 6 गए 0, 4 6 छरंग 36, और फिर 40 में से 6 गए, फिर 4 आ गया 0, फिर 6 छरंग 36। तो आप क्या देख रहे हैं? फिर 4 0, फिर 6 छरंग 36। तो यहाँ पर 1/6 का आंसर आ रहा है 0.166666। तो 1 नहीं रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहे हैं, तो 0.1 पर यहाँ 6 पर केवल पॉइंट लगेगा। तो इसमें क्या हो गया कि ये एक शुद्ध अशांत आवर्ती में क्या होगा? जितने भी अंक आएंगे दशमलव के बाद के वो सारे रिपीट हो रहे हैं। और मिश्रित अशांत आवर्ती में क्या है? देखिए दशमलव के बाद ये अंक नहीं रिपीट हो रहा, लेकिन ये वाला अंक रिपीट हो रहा। तो इसमें क्या है? एक अंक तो आपका प्योर है और एक रिपीट हो रहा। इसको क्या कह देंगे? मिश्रित अशांत आवर्ती संख्याएं हो जाएंगी। तो आपका यहाँ पर दशमलव तक का टॉपिक ख़त्म हुआ। आगे के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, और इसमें अशांत दशमलव के क्वेश्चंस कुछ और सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर द क्लास।